एक मौसम जो न सिर्फ नेचर को बदलने का सिग्नल देता है बल्कि आपके इमोशंस को भी एक अलग लेवल पर ले जाता है। ये है ऑटम या पतझड़। हिंदी में इसे पतझड़ कहते हैं। जब पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं और सब कुछ उदास लगता है, लेकिन इसी उदासी के बीच एक नई शुरुआत की जगह बनती है। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ की पोएम व्हेन ऑटम केम, व्हेन ऑटम सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये एक सिंबल है ऑपरेशन और सफरिंग का। पोएट ये दिखाते हैं कि कैसे इनजस्टिस और क्रूल्टी बिल्कुल ऑटम की तरह इंसानियत को कंप्लीटली वल्नरेबल छोड़ देती है। आज हम इस पोएम को एकदम डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द वे दैट ऑटम केम टू द ट्रीज। पोएम की पहली लाइन एक डिक्लैरेटिव स्टेटमेंट है। पोएट एक तरीके से ऑटम के अराइवल का एक विविड सीन क्रिएट करते हैं। यहाँ ऑटम एक नेचुरल सीजन नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का एक सिंबल है। ट्रीज यहाँ ऑप्रेस्ड पीपल का मेटाफोर हैं, वो लोग जो इनजस्टिस का सामना करते हैं। इट स्ट्रिप देम डाउन टू द स्किन। स्ट्रिप देम डाउन टू द स्किन का मतलब है कि ऑटम ने पेड़ों को उनका सब कुछ छीन लिया। उनकी हर एक चीज जो उनकी शान थी उनसे छीन ली गई। ट्रीज के पत्ते गिर गए और उनका हर एक लेयर एक्सपोज हो गया। यहाँ मेटाफोरिकली ये लाइन ऑपरेशन के बारे में बात कर रही है, जैसे इनजस्टिस विक्टिम्स की डिग्निटी और आइडेंटिटी छीन लेता है। लगता है ऑटम ने सोचा पेड़ों को फैशन मिनिमलिस्ट बनाना है, लेफ्ट देयर एबोनी बॉडीज नेकेड। इस लाइन में पोएट और ज्यादा वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। पेड़ अब सिर्फ ट्रंक्स बन गए हैं, एकदम नेकेड टू द बोन। ये इमेजरी ऑपरेशन के ब्रूटल इफेक्ट्स को दिखाता है। विक्टिम्स अपनी स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज दोनों खोते हैं। यहां ट्रीज के पैटर्न को सिंबलाइज करता है। ये वो चीज है जो ट्रीज को ब्यूटीफुल बनाती है, लेकिन ऑटम ने उन पैटर्न को भी हिला दिया, गिरा के उन्हें जमीन पर बिखरा दिया। यह लाइन दिखाती है कि ऑपरेशन सिर्फ आउटवर्ड डिस्ट्रक्शन नहीं करता बल्कि विक्टिम्स के अंदर की इमोशंस और ड्रीम्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। स्कैटर्ड देम ओवर द ग्राउंड। यहां पोएट हाईलाइट करते हैं कि कैसे ऑपरेशन के सामने कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, बिल्कुल उस तरह जैसे पट्टे गिरते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के। ये लाइन दिखाती है कि ऑप्रेस्ड लोग भी कभी कभी इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो लड़ नहीं पाते। एंड द बर्ड्स दैट हेरल्ड ड्रीम्स, बर्ड्स जो ड्रीम्स और फ्रीडम का सिंबल हैं, उन्हें भी ऑटम ने खामोश कर दिया। यह लाइन ऑपरेशन के और एक एस्पेक्ट को दिखाती है, क्रिएटिविटी और होप का मर जाना। जब ऑपरेशन होता है तो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस भी खत्म हो जाती हैं। द बर्ड्स दैट हेरल्ड ड्रीम्स वर एक्साइल्ड फ्रॉम देयर सॉन्ग। बर्ड्स के सॉन्ग जो उम्मीद और पॉजिटिविटी का एक सिंबल है, उन्हें ऑटम ने उनके अपने गाने से दूर कर दिया। यहाँ एग्जाइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो दिखाता है कि ऑपरेशन किस लेवल तक इम्पैक्ट करता है। ये सिर्फ एक टेम्पररी साइलेंस नहीं बल्कि परमानेंट बैनिशमेंट है। ईच वॉइस टॉर्न आउट ऑफ इट्स थ्रोट। पोएट यहाँ ऑपरेशन की ब्रूटैलिटी को और ज्यादा विविडली डिस्क्राइब करते हैं। बर्ड्स की हर एक आवाज उनके गाले से जोर जबरदस्ती निकाली गई। ये दिखाता है कि कैसे ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिस्ट्रॉय कर देता है। They dropped into the dust. बर्ड्स यहाँ एक हेल्पलेस तरीके से जमीन पर गिरते हैं, बिल्कुल डस्ट की तरह, जो एक वर्थलेस और मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस को सिंबलाइज करता है। ये ऑपरेशन का वो इफेक्ट है जिसमें हर चीज अपने असली एसेंस को खोता चली जाती है। Even before the hunter strung his bow. यहाँ पोएट एक और लेवल पर ऑपरेशन का डिस्कशन करते हैं, जब एक वल्नरेबल विक्टिम को और ज्यादा टारगेट किया जाता है। हंटर्स यहाँ सिंबल है उन लोगों का जो पावर में है और ऑप्रेस्ड को और ज्यादा सफर करने पर मजबूर करते हैं। ओ गॉड ऑफ मे हैव मर्सी। पोएम के एंड में पोएट एक हार्टफेल्ट प्ली करते हैं। वो गॉड ऑफ मे, स्प्रिंग का सीजन, से मर्सी की रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ में एक होपफुल सीजन है जो रिन्यूअल और न्यू बिगिनिंग्स का सिंबल है। पोएट चाहते हैं कि ये सफरिंग खत्म हो और उम्मीद का नया दिन आए। इस पोएम में फैज़ अहमद फैज़ ने नेचर के इमेजरी के थ्रू ऑपरेशन और ह्यूमन सफरिंग को हाईलाइट किया है। ट्रीज और बर्ड्स जो पहले होप और ब्यूटी का सिंबल थे, उनका डिस्ट्रक्शन एक वार्निंग है कि अगर इनजस्टिस को रोका नहीं गया तो ह्यूमैनिटी की भी वही हालत हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। एक लाइक मार देना वैसे भी फ्री है और हम जानते हैं कि आपके पास वो गोल्डन टच है। अगर और भी ऐसे वीडियोस चाहिए जो आपके एग्जाम्स को एकदम चिल बना दें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दो। और अगर आपके दोस्त भी एग्जाम्स के टेंशन में हैं तो उनके साथ शेयर करना ना भूलना।
और एग्जाम स्ट्रेसलेस बनाने का मिशन हमारा है। अगली बार एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग।